हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और जैसा कि हमने 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया था जब गुजरात का नोटिफिकेशन आया था कि जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर पता चल जाएगा। और आज की वीडियो में हम उसी के बारे में सारी बात को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने गुजरात जुडिशरी का जो सिविल जज का एग्जाम होता है उसका डिटेल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सभी की जो अपडेट है हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं कि ये जो आपका वैकेंसी है इसमें जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 1 फरवरी 2025 यानी कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। दोपहर 12 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 1 मार्च 2025 रात 12 बजे तक है। तो मतलब आपका पूरा 1 महीना है, आप जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, पूरा 1 महीना है आपके पास। फिर उसके बाद इन्होंने एग्जाम की डेट भी क्लियर कर दी है, जिसमें जो प्री का एग्जाम है वो आपका 23 मार्च 2025 को होगा, संडे को। फिर मेंस का एग्जाम आपका 15 जून 2025 संडे को, और उसमें वाइवा वोज यानी कि इंटरव्यू आपका जो होगा वो अगस्त सितंबर के बीच में होगा। तो टेंटेटिव इन्होंने निकाला है अभी इंटरव्यू के बारे में। अभी नहीं पता है कि उसकी एग्जैक्ट डेट क्या रहने वाली है, लेकिन आपके एग्जाम्स की डेट इन्होंने दे दी है। अब हम आगे सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं, टोटल 212 वैकेंसीज निकाली हैं, और इसमें आपका जो ग्रेड पे रहता है, जो सैलरी रहती है वो 77,840 से लेकर 1,36,520 यानी कि 77,840 से लेकर 1,36,520 आपकी इसमें सैलरी रहती है। 212 वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। और अब हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो जो टोटल मतलब इन जनरल जो वैकेंसी है, जनरल में 87 मतलब 87 वैकेंसी है, एससी में 15 और एसटी में 32, एसईबीसी उसमें 57 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 21 वैकेंसी निकाली है। और विमेन के लिए इसमें अलग से रिजर्वेशन है, अलग से वैकेंसी है, तो उसमें 29 वैकेंसी जनरल के लिए, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 10, एससीबीसी के लिए इसमें 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7, और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए इसमें टोटल 8 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो कुल मिला के टोटल 212 वैकेंसीज निकाली हैं, काफी अच्छा नंबर है। और जो भी पर्सन इसमें फ्रेशर है और इसमें आगे बढ़ना चाहता है और सिविल जज बनना चाहता है तो उसके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब हम जानेंगे कि इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा उसके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की। अब लॉ की डिग्री चाहे 3 साल की हो चाहे 5 साल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास बस लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इन्होंने एक शर्त और रखी है कि जब आप लॉ कर लेंगे, मतलब जो फ्रेशर्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सबसे पहले तो उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हो, यानी कि AIBE का एग्जाम क्वालिफाई किया हो, एडवोकेट हो। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी इन्होंने नहीं बोला है कि कितना चाहिए, बस आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए सिविल कोर्ट में या फिर क्रिमिनल कोर्ट में, ऑन द लास्ट डेट फिक्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट आपका 1 मार्च है, तो 1 मार्च तक आप एक एडवोकेट होने चाहिए और किसी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो अपीयरिंग है या फिर अपने LLB के या BLLB के लास्ट ईयर में है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एडवोकेट होना जरूरी है। फिर उसके बाद हम इसमें एक और इन्होंने और यानी कि अथवा इसमें और क्या होना चाहिए कि अगर आप हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में यानी कोर्ट में आप काम कर रहे हो, या कोई ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट में प्लीडर हो, हाई कोर्ट में प्लीडर हो, या फिर आप सिटी सिविल कोर्ट में कुछ काम कर रहे हो, वहां पे कुछ किसी पोस्ट पर हो, मतलब अगर इन चारों में से कुछ भी हो तो आपको जो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है वो तो करने की जरूरत नहीं है फुलफिल, जस्ट बिकॉज जब आप इनमें से सब कुछ हो तो आपके पास लॉ की डिग्री भी होगी, आप एडवोकेट भी होगे, और अगर आप इन चारों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप आराम से गुजरात जुडिशरी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब हम आगे जानेंगे इसमें आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए इसमें जो एज लिमिट रहेगा वो 35 साल रहेगा। SC ST यानी कि वही आपका
शेड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी इसमें 38 साल इसमें मैक्सिमम एज आपकी एज लिमिट इन्होंने कर रखी है। और इसमें इन्होंने बोला है कि कोई भी केस हो, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा हो, तो भी आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका, अगर मैं मोटा मोटा एक तरीके से कहूं तो आपकी 40 साल एज लिमिट इसमें मानी गई है। बाकी आपकी कैटेगरी वाइज इसमें एज लिमिट है। अब हम आगे बात करेंगे कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कैसे रहेगा। तो सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स के मन में ज्यादातर एक क्वेरी रहती है कि गुजरात जुडिशरी है तो गुजरात होना, मतलब गुजराती आना जरूरी है। तो इसमें आपको गुजराती आना जरूरी है, लेकिन कैसे? इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपको कोई प्रूफ देना है कि आपको गुजराती आती है। इसमें गुजराती का भी एक पेपर होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने 10th और 12th में, मतलब अपनी जो स्कूलिंग की है वो गुजराती लैंग्वेज में नहीं की है। जैसे कोई आउट ऑफ स्टेट का पर्सन है, वो इसमें अप्लाई करना चाहता है और उसके पास गुजराती एज अ सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो वो इसमें जो इसके साथ गुजराती का पेपर होता है, प्री में ही गुजराती लैंग्वेज का एक पेपर कंडक्ट कराया जाता है, उसे क्वालिफाई कर लेता है तो वो आगे मेंस के लिए भी क्वालिफाई, मेंस के लिए भी आगे जा सकता है। मतलब आपको सिर्फ एक पेपर क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई प्रूफ नहीं देना है। और इसमें इस पेपर के लिए ये भी है कि अगर आपके पास 10th और 12th में गुजराती लैंग्वेज है तो आपको इस पेपर को देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब प्री देंगे आप, लेकिन प्री के अंदर जो गुजराती लैंग्वेज का पेपर होता है वो आपको देने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो टेंटेटिवली जो आपका डेट है वो 23 मार्च 2025 का इसमें डेट है आपका। और जो इसमें आपका पेपर है उसमें 100 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जो प्री का पेपर होगा 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। फिर दूसरी चीज, मल्टीपल चॉइस बेस्ड आपका वो पेपर होगा और ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। मतलब बहुत ही सिंपल सा है, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि गुजरात जुडिशरी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब 0.33 मार्क्स की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें आपके रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स आपके हटा दिए जाएंगे। अब उसके बाद हम गुजरात जुडिशरी के प्री का सिलेबस देख लेते हैं। तो आपका जो पेपर 1 है उसमें पार्ट ए में आपका जो सिलेबस रहने वाला है, मतलब गुजरात जुडिशरी का जो पेपर है वो पार्ट्स में होता है। तो पेपर 1 का जो पार्ट ए है उसमें आपका इंडियन पीनल कोड पूछा जाएगा और बीएनएस, मतलब पुराने और नए लॉज दोनों। फिर आपका सीपीसी पूछा जाएगा, सॉरी सीआरपीसी पूछा जाएगा, तो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, देन इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देन गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट आपका, फिर प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और जेजे एक्ट जो आपका है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, प्री कंसेप्शन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और आपका इसमें प्री द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, द आईटी एक्ट। फिर उसके बाद आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये आपका इसमें पार्ट 1 का सिलेबस है। पार्ट बी का जो आपका पेपर कंडक्ट होगा उसमें आपके पास आपसे सीपीसी पूछा जाएगा, लिमिटेशन एक्ट आपसे पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, टीपीए पूछा जाएगा और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, सक्सेशन लॉज, पर्सनल लॉज, हिंदू एंड मुस्लिम और लीगल मैगजीम्स भी आपके पूछे जाएंगे इसमें। फिर पार्ट सी में जो आपका पेपर होगा, मतलब ये पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 में 3 पार्ट हैं। फिर इसमें आपका जो पेपर होगा उसमें आपको जनरल नॉलेज में करंट और स्टैटिक दोनों आ जाती है और आपको गुजरात की जो गुजरात से रिलेटेड जो जीके उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है और इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब आपका इसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसमें पूछा जाएगा। फिर उसके बाद इसमें एक चीज और क्लियर कर दी गई है कि जो आपका प्री का पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट करवाया जाएगा, वो बाइलिंगुअल हिंदी में नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जो हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट्स हैं और जो यूपी बोर्ड के, मतलब जो हिंदी बोर्ड से हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उन्हें इंग्लिश आती है, समझ सकते हैं, चीजों को कंडक्ट कर सकते हैं, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जिन्हें हिंदी आती है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश आप
आपको अच्छे से नहीं आती तो आप इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आप इसे नहीं भर सकते। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा पेपर होता है प्री में ही, वो होता है टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज। इसकी शर्त ये है कि अगर आपके पास 10th या 12th में गुजराती लैंग्वेज है तो आप इस पेपर को नहीं देंगे, लेकिन अगर 10th और 12th में आपके पास गुजराती लैंग्वेज नहीं है तो आप इस पेपर को देंगे। फिर उसके बाद आपका इसमें 50% मतलब 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। 1.5 घंटे आपको इस पेपर के लिए दिए जाते हैं और इसमें आपका ये सिलेबस है। और जितना मैं समझ पा रही हूँ उसमें ऊपर गुजराती निबंध लेखन वगैरह लिखा है, फिर समानार्थी शब्द लिखा है, ऑल्दो मुझे गुजराती नहीं आती है। फिर इसमें पत्र लेखन लिखा हुआ है और फिर इसमें आपका अनुवाद वगैरह और मतलब आपका गुजराती से जो ट्रांसलेशन हो सकता है शायद वो लिखा हुआ है इसमें। और इसमें आपको जो शब्दार्थ होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो प्रॉपर मैं इसको नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन जो जो मैं कुछ कुछ इसको समझ पा रही हूँ बता रही हूँ। बाकी जो आपको आप एक तरीके से इसको या तो गूगल से सर्च कर लीजिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर जो विद्यार्थी जो गुजराती हैं ऑलरेडी उनको ये समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप गूगल से ट्राई कर सकते हैं। एंड सॉरी फॉर दिस, मैं नहीं समझ पा रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे गुजराती नहीं आती। अब हम आगे प्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्री को क्वालिफाई करने के लिए भी आपको इसमें कुछ परसेंटेज चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको 50% चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, मतलब प्री में आपको 50% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप SC ST SE BC EWS और PWBD कैटेगरी से हैं तो आपको 45% मार्क्स इसमें चाहिए। तो ये आपका इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है। और फिर उसके बाद पहला क्राइटेरिया तो उन लोगों के लिए है कि मतलब आपके पास गुजराती होनी चाहिए, तो आपके इन लोगों के लिए है। फिर उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है वो उन लोगों के लिए जो गुजराती लैंग्वेज का पेपर देंगे, तो उसमें भी आपका जो उसमें भी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। मतलब गुजराती लैंग्वेज का जो पेपर देंगे उस गुजराती लैंग्वेज के पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, अलॉन्ग विथ 50% मार्क्स इन टोटल प्रीलिम्स, और अगर आप कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स। तो इसमें जो गुजराती लैंग्वेज वाले हैं तो उनको 40% मार्क्स चाहिए पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो आपको 20 नंबर उसमें चाहिए। अब हम आगे सिलेक्शन प्रोसेस में हम दूसरे स्टेज पर जाते हैं, वो है मेन। आपका रिटर्न जो है वो रिटर्न आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। 15 जून 2025 को आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका पेपर 1 जो होगा वो क्रिमिनल लॉ से होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का आपका उसमें पेपर होगा। और उसमें जो आपका सिलेबस है वो वही IPC BNS, फिर CRPC और BNSS, फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट और प्री कंसेप्शन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, IT एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। तो ये आपका वही प्री के जो पेपर 1 है पार्ट A का, उससे काफी मिलता जुलता सिलेबस है। फिर पेपर 2 सिविल का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे दिए जाएंगे। और CPC लिमिटेशन एक्ट और आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, SRA, गुजरात कोर्ट फीस, सेल ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट एक्ट, सक्सेशन लॉज, पर्सनल लॉज आपका हिंदू मुस्लिम दोनों और क्रिश्चियन भी, और लीगल मैगजीम्स आपका इसमें पूछा जाएगा। वही आपका जो पेपर B का सिलेबस है, मतलब जो पार्ट 1 का प्री का पेपर B, उसका ऐसा बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है। फिर इसमें लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, वही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और आपको आंसर भी इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। और इसमें आप गुजराती में भी आंसर लिख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो गुजराती में, लेकिन आपको इसमें इंग्लिश में ही आंसर लिखना है। अब उसके बाद आपको इसमें भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। तो जो भी पर्सन SC ST SC BC EWS और PWBD से बिलोंग करते हो उनको 45% मार्क्स चाहिए, और जो जनरल से बिलोंग करते हैं उनको 50% मार्क्स इसमें चाहिए। और इसमें इन्होंने ये लिख रखा है कि आपको ईच पेपर में 40% मार्क्स चाहिए। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में 40% मार्क्स चाहिए, और उन दोनों को मिला के अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% चाहिए, और जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 50% चाहिए। और फिर उसके बाद इसमें आपका वाइवा वॉइस कंडक्ट करवाया जाएगा, और इन्होंने अगस्त सितंबर की डेट दी है। और उसमें आपका जो टेस्ट होगा वो 50 मतलब वाइवा जो आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का होगा, और आपको उसमें भी 40% मार्क्स सिक्योर करने जरूरी हैं। तो ये है आपके सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड सारी बातें। और
जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो यही थी इस नोटिफिकेशन की। और अब हम आगे जानेंगे कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करना आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन बेसिस पर ही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कुछ ज्यादा बड़ी इसमें बात नहीं है। सो इसमें ये रहा आपका हाउ टू अप्लाई करके। तो यूजर मैनुअल ऐसे करके इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहीं पे जाके इन्होंने ऐसे लिख रखा है। अब हम इसमें ऊपर देखते हैं। यस, अब हम इसमें जानते हैं कि आपका एप्लीकेशन मोड इसमें क्या है। तो आपको ऑनलाइन बेसिस पर जाके इनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फी आपको मतलब देनी है, और एप्लीकेशन आपको इसमें ऐसे करना है, मतलब ऑनलाइन बेसिस पर करना है। और इसमें आपकी जो एग्जामिनेशन फी रहेगी फॉर जनरल वो 2000 रुपीज रहेगी, 2000 रुपए। और जो भी पर्सन EWS SEBC SC ST से बिलोंग करता है, उन लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फी है इसमें वो 1000 रुपीज यानी कि 1000 रुपए रहने वाली है। तो इसमें एप्लीकेशन फी आपकी रहेगी, चाहे कैटेगरी हो और चाहे कैटेगरी ना हो, आपकी इसमें एप्लीकेशन फी रहने वाली है। और आपको ऑनलाइन ही जाकर इसको अप्लाई करना है। और अगर आप इस PDF को डिटेल से देखना चाहते हैं तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही में मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको रेगुलरली और जल्दी से जल्दी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी लॉ की वैकेंसीज आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।